ओम शांति। आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली से कुछ पंक्तियाँ देखेंगे। ये पंक्तियाँ बाबा की हम बच्चों को हिम्मत देने वाली हैं, शक्ति देने वाली हैं। हमारे ज्ञान योग में, हमारी दिनचर्या में हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आती हैं, जिनको हम माया कहते हैं, माया के रूप में जो रुकावटें आती हैं, तो उनका सामना करने के लिए ये पंक्तियाँ हमें हिम्मत देती हैं। तो बाबा कहते, कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि बाप तो बाप है। कई बार शिव बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हें बाप समान बनना है। तो बाबा कहते कई बच्चे क्या कहते हैं कि बाप तो बाप है, माना बहुत ऊंचा है, हम तो उसके समान नहीं बन सकते। तो बाबा कहते चलो ठीक है, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हमजिन्स हैं ना, तो जब वो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते। बाबा कह रहे हैं कि जो निमित्त आत्माएं हैं, माना जो बाबा के बच्चे जिन्होंने खूब पुरुषार्थ किया हुआ है, जैसे दादियाँ हैं, बड़े भाई हैं, जो आदि रतन है, शुरू में बाबा के बच्चे जो बने, तो बाबा कहते वो तो तुम्हारे ही हमजिन्स हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। लक्ष्य बाबा कहते कि सबका एक ही लक्ष्य है, सब संपूर्ण बनना चाहते हैं, सब संपन्न बनना चाहते हैं। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे। बाबा बता रहे हैं कि अगर बाबा बच्चों से हाथ उठवाए कि बताओ 16 कला बनना चाहते हो या 14 कला बनना चाहते हो, तो बाबा पूछते बताओ तुम किस में हाथ उठवाओगे। लक्ष्मी नारायण बनना पसंद करोगे या राम सीता बनना पसंद करोगे। सतयुग में जाना पसंद करोगे या त्रेता में जाना पसंद करोगे। 16 कला, तो 16 कला का अर्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तो सारे फिर किस में हाथ उठाएंगे, 16 कला में हाथ उठाएंगे। सब यही चाहते हैं कि हम तो सतयुग में जाएं, त्रेता में तो कोई नहीं जाना चाहता। तो बाबा कहते हैं 16 कला का अर्थ क्या है, संपूर्ण ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। बाबा कहते कि तुम 16 कला बनना चाहते हो, तो 16 कला का मतलब क्या है, संपूर्ण। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि ये बात 16 आने सच है, माना 1 रुपया को 16 आने में वो डिवाइड करते थे। वो 16 आना का मतलब क्या होता था, जैसे चांद बिल्कुल पूरा होता है। तो बाबा कहते हैं कि 16 कला का अर्थ क्या है, बिल्कुल संपूर्ण बनना। तो बाबा कहते हैं कि तुम लक्ष्य तो अच्छा रखते हो, जब लक्ष्य तुम्हारा ऐसा है संपूर्ण बनने का, तो मुश्किल नहीं है। हाँ, सोचना क्या है कि बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। बाबा बताते कि तुम्हें छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं है। जो ये रुकावटें आती हैं, माया अनेक रूप लेके आती है, बाबा समझा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना। बाबा कहते कि अभी तुम क्या बन रहे हो, तुम देवता बन रहे हो। मूर्ति बन रहे हो, तो मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हथौड़े लगेंगे, कुछ तो हैमर लगेंगे, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। बाबा कहते बिना हथौड़े लगे तो मूर्ति कैसे बन जाओगे। अब यहाँ हथौड़े हमें कौन से लगते हैं, जो माया अनेक रूपों से आती है, अनेक रूपों से जो रुकावटें डालती है, वही हमारे ऊपर हथौड़े का काम करते हैं। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं। अब पहली बात तो बाबा ने समझाई, उसके बारे में आगे भी बाबा समझाएंगे
कि तुम मूर्ति बन रही हो। जैसे मूर्तिकार होता है, तो मूर्तिकार जब मूर्ति बनाना शुरू करता है तो वो सिंपल पत्थर होता है, फिर उसको वो काट काट के, छाँट छाँट के छेनी हथौड़े से, है ना, उसमें आँख बनाता है, कान बनाता है, हाथ निकालता है, तो कितना उसको हथौड़े से पीट पीट के उसको बनाता है, तो कितना उस पत्थर को मतलब पीटना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, तब जाके जो लास्ट में मूर्ति बनती है वो सुंदर बनती है। तो बाबा उसी भाव से समझा रहे हैं कि तुम भी मूर्ति बन रहे हो, तो मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हथौड़े लगेंगे ही, माना कुछ तो रुकावटें आएंगी, कुछ तो माया आएगी। फिर दूसरी बात बाबा कहते कि जो जितना आगे होता है तो उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने पड़ते हैं। अब मान लो कुछ लोग जा रहे हैं और सामने से तूफान आ रहा है, तो जो सबसे आगे होगा, जो आगे होगा तो उसको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, ज़्यादा हवा उसको फेस करनी पड़ेगी। सबसे पीछे जो होगा उसको तो हवा लगेगी नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे आगे है तो उसके लिए क्या बेनिफिट है, वो आगे जा रहा है, वो नंबर आगे लेगा, उसको प्राप्ति भी ज़्यादा होगी। जो पीछे होगा, बाबा कहते हैं जो पीछे होगा उसको तो प्राप्ति भी थोड़ी होगी, लेकिन जो आगे है तो उसको प्राप्ति ज़्यादा होगी, और प्राप्ति होगी तो हाँ वो तूफ़ानों को ज़्यादा सहन करेगा। इनडायरेक्टली अगर हम समझें तो बाबा क्या कहना चाहता है कि तुम्हारे पास अगर तूफ़ान आते हैं, तुम्हारे पास माया आती है, समस्याएं आती हैं, इसका मतलब तुम ये सोचो कि तुम आगे जा रहे हो, तुम नंबर आगे ले रहे हो, तुम आगे हो। मतलब बाबा हमेशा कहता है कि तुम जो है बातों को पॉजिटिव वे में लो। तुम कभी भी ये मत सोचो कि मेरे सामने ये समस्या आ गई, मेरे सामने ये माया आ गई। बाबा कहते हैं उसको पॉजिटिव में लो। ये सोचो कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हमारी तो क्लास चेंज हो रही है, खुशी होनी चाहिए। और एक तरह से और बाबा इस बात को कहता है कि जो भी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, या माया के रूप अनेक अनेक आते हैं हमारे सामने, वो वास्तव में हमने पास्ट में कोई एनर्जी रिलीज की हुई है, हमारे कोई पास्ट के कार्मिक अकाउंट हैं, वही उल्टे आते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हमारा अकाउंट सेटल हो रहा है, हमने जो एनर्जी भेजी थी वो हमें आ रही है और हमारा अकाउंट सेटल हो रहा है, तो खुशी होनी चाहिए। तो ये भी बाबा एक बात कहते हैं कई बार। तो बाबा कहते हैं जो जितना आगे होता है उसको तूफ़ान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफ़ान उन्हों को तूफ़ान नहीं लगता, तोहफ़ा लगता है। ये तूफ़ान भी गिफ्ट बन जाती है। बाबा कहते हैं जो तूफ़ान आते हैं तुम उनको गिफ्ट समझो, वो तोहफ़ा समझो उसको। अनुभवी बनने की तो तोहफ़ा बन गया ना। अब एक बात और बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जो तूफ़ान तुम्हारे पास आते हैं, जो तूफ़ान तुम्हारे सामने आते हैं, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट कैसे है कि वो तुम्हें अनुभवी बनाते हैं, अनुभवी बनाते हैं। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि कोई माया अगर तुम्हारे पास आए ही ना, कोई तूफ़ान तुम्हारे पास आए ही ना, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि हम कितने मजबूत बने। क्योंकि अभी जो माया आ रही है, अभी जो समस्याएं आ रही हैं, ये तो छोटे छोटे पेपर हैं। बाबा कहता है ना कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उनके 3 महीने के बाद भी पेपर होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं, मंथली यूनिट टेस्ट भी होते हैं, है ना, 6 महीने के बाद भी टेस्ट होते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं वो वास्तव में बड़ा जो पेपर होता है, सालाना एनुअल जो पेपर होता है, उसकी तैयारी होती है वो। तो बाबा कहते हैं ये जो अभी जो माया आती हैं ये तुम्हारी तैयारी चल रही है। तो ये हमें ये बताने के लिए आती है कि हम कितना मतलब अभी हमें तैयारी करने की ज़रूरत है और कितना हम मजबूत बन गए, हमें अनुभवी बनाने आती है। तो बाबा कहते हैं ये गिफ्ट है। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? अब बाबा कहते हैं बताओ गिफ्ट लेना अच्छा लगता है
या मुश्किल लगता है, तो ये भी लेना है, देना नहीं है। माना कोई बात आती है मेरे सामने, अगर मैं उसको एक्सेप्ट किस रूप में लेता हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे पास बात आई नेगेटिव में, लेकिन तुम उसको परिवर्तन कर दो। अब जैसे ही कोई बात आती है, तो अगर हमारे बुद्धि में इस तरह के पॉजिटिव विचार आ जाएं कि ये माया नहीं है, ये तो गिफ्ट है मेरे लिए, ये तो छोटे छोटे पेपर हैं जो मुझे तैयार करने आ रहे हैं, ये तो मुझे अनुभवी मूर्त बनाने आ रहे हैं, ये तो मेरे पास्ट के कार्मिक अकाउंट है जो सेटल हो रहे हैं, मुझे तो खुशी होनी चाहिए। मेरे पास अगर ज़्यादा तूफान आ रहे हैं तो मैं इसका मतलब आगे जा रहा हूँ, है ना, मुझे ज़्यादा प्राप्ति होगी, मेरी प्रोग्रेस हो रही है। तो अगर हम ऐसे पॉजिटिव संकल्प कुछ ले आएँ और नेगेटिव संकल्प ना चलने दें, इस तरह के संकल्प ना चलने दें कि क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव संकल्प क्या होते हैं, वो बहुत फास्ट चलते हैं। जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, जैसे ही कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो अगर उस टाइम पे शुरू के कुछ मिनट अगर मैं अपनी अवस्था को संभाल लेता हूँ, मेरे मन को डगमग होने से बचा लेता हूँ, अब मैं कुछ पॉजिटिव संकल्प क्रिएट कर देता हूँ 2 मिनट का पोज लेके, तो मेरी अवस्था डगमग नहीं होती, मेरे मन में हलचल नहीं आती। लेकिन अगर मैंने अपने मन के संकल्पों का ध्यान नहीं दिया और मेरे मन में एक नेगेटिव संकल्प आ गया कि ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, अब क्या होगा, तो मन क्या होता है, नेगेटिव संकल्प फास्ट चलते हैं। वो थोड़ी देर अगर चल गए तो वो इतने फास्ट चलते हैं, इतने फास्ट चलते हैं कि वो बहुत बड़ा जाल बन जाता है, पूरा जंगल बन जाता है नेगेटिव संकल्पों का, और फिर वो घंटों चलते रहते हैं। फिर वो हमारी शक्ति के ऊपर डिपेंड है। किसी आत्मा के अंदर वो 1 घंटा भी चल सकते हैं, किसी के अंदर 2 घंटे भी चल सकते हैं, और किसी आत्मा के अंदर वो पूरा दिन चल सकते हैं, 10 दिन चल सकते हैं, 1 महीना चल सकते हैं। तो वो नेगेटिव संकल्पों का जाल होता है और वो बहुत परेशान करता है, फिर वो बहुत दुखी करता है। अब होता क्या है कि कोई परिस्थिति आई है, मान लो 3 दिन बाद उसको फेस करना है मुझे, और मैं अभी से चिंता करने किए जा रहा हूँ। मन तो भविष्य में बहुत दूर तक ले जाता है कि 10 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद क्या होगा। तो माना भाई 3 दिन बाद अगर परिस्थिति आनी है और 3 दिन बाद मुझे उसका सामना करना है, लेकिन मैंने अपनी शक्ति तो 3 दिन चिंता करने में वेस्ट कर दी, तो जब परिस्थिति का सामना करने का टाइम आया, मेरे अंदर तो पावर ही नहीं है, तो मैं उसका सामना कैसे करूँगा। बल्कि होना उल्टा चाहिए कि जब परिस्थिति का सामना मुझे करना है तो उन 3 दिनों में मुझे शक्ति भरनी चाहिए थी, है ना, जितनी शक्ति मेरे अंदर अब है उससे ज़्यादा मेरे एक्वायर करनी चाहिए थी, जिससे मैं उसका सामना कर सकूं। लेकिन मैंने चिंता करके, नेगेटिव संकल्प क्रिएट करके मैंने वो शक्ति अपनी ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ होती है कि हमें शुरू में संकल्पों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वही बाबा बता रहे हैं कि तुम पॉजिटिव वे में लो। देना नहीं है, देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है ना। बाबा कहते तुम्हें गिफ्ट मिल रही है तो वो तो अच्छा है। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या। अब ये नेगेटिव संकल्प है। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा ही पार्ट है, मेरी ही किस्मत में ये सारे जो है समस्याएं लिखी हुई हैं, फिर हम दूसरों से भी अपनी तुलना करने लग जाते हैं कि सामने वाला इतनी चीटिंग करके कमाता है, या सामने वाला इतना ऐसे भी करता है फिर भी उसकी प्रोग्रेस हो रही है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भी मेरे पास इतनी समस्याएं आ रही। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचना कि सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। ये नेगेटिव संकल्प है। ऐसे नहीं सोचना। बाबा कहते हैं कि सारी परेशानियां मेरे ही खाते में लिखी हुई हैं। वेलकम करो, आओ। देखो कितना एक पॉजिटिव संकल्प और बाबा बता रहे हैं कि वेलकम करो। विघ्न आता है उसका वेलकम करो। ये गिफ्ट है, ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या। बाबा कहते गिफ्ट मिल रही है तो खूब लो।
ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। अब बाबा दूसरे वे से समझा रहे हैं कि अगर ज़्यादा मूर्ति को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना है, मूर्तिकार अगर मूर्ति ज़्यादा सुंदर बना रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हथौड़े मारेगा, छेनी हथौड़े का प्रयोग करेगा, तब जाके वो सुंदर बनेगी ना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। बाबा कहते हैं कि हथौड़े मार मार के तभी तो ठीक करते हैं उसको। तो इस तरह बाबा ने इन लाइनों में बताया कि हमें माया से घबराना नहीं है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है और ये सोचना है कि मैं मूर्ति बन रही हूँ तो कुछ हथौड़े तो लगेंगे, है ना, हथौड़े लगेंगे जिससे मैं ज़्यादा सुंदर बनूंगी, प्राप्ति मुझे ही होनी है। या यूँ सोचो कि मैं सबसे आगे जा रही हूँ इसलिए तूफ़ान ज़्यादा लग रहे हैं, या ये सोचो कि ये तो गिफ्ट है ना, मुझे इनका वेलकम करना है, घबराना नहीं है। माना हमें पॉजिटिव वे में रहना है तो हमारी जो मन की सिचुएशन है, कंडीशन है, वो नॉर्मल रहेगी और हमारी खुशी गायब नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।